Please subscribe my channel Reet Designs and press bell icon to see my latest videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीत डिज़ाइंस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पैंट स्टाइल ट्राउज़र की कटिंग। आप देखिए, मैं इसको पहले हम अपने फैब्रिक को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करके इसको ऐसे ले लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे अपनी लेंथ। ये आगे वाला पल्ला मैं काट रही हूँ। इसमें हम बेल्ट का मार्जिन ऊपर लेंगे, आधा इंच छोड़ देंगे। ऊपर की ओर मैंने आधा इंच छोड़ा है। अब देखिए, मैं ले रही हूँ लेंथ 36 इंच। मैंने ये 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है फोल्डिंग के लिए। अब मैं ले रही हूँ आसन। आसन हम लेंगे 10 इंच, 10.5 इंच पे। अब हम देखेंगे कि कमर का क्या नाप है, उसके अकॉर्डिंग हम बेल्ट का साइज लेंगे। मैं 20 इंच बेल्ट ले रही हूँ। 1 इंच मैं आगे प्लेट के लिए लूंगी मार्जिन और 1 इंच दबाने के लिए। मैं थाइस का नाप ले रही हूँ। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ऐसे हम इसको शेप दे लेंगे। ये हम अपने निशान से 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। हमने अब रखना है, मोरी कितनी रखनी है, 7 इंच। तो
ये 7 इंच देखिए पूरी ले रही हूँ। देखिए मैं कैसे ले रही हूँ। अब मैंने जो थाई का नाप लिया था, वो जो मोरी का नाप है, उसको उससे मिला दूंगी। ऐसे मैं ये एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। अगर लूज टाइट की कोई प्रॉब्लम हो तो हम कर सकते हैं इसे। हमारा आगे का आसन तैयार 13 इंच आना चाहिए। आगे का पल्ला थोड़ा डाउन रहता है। देखिए 12.5 1 इंच की हमारी बेल्ट आ जाएगी तो 13.5 हमारा रेडी आ जाएगा। हम इसको काट लेंगे। हम इस पे प्लेट का निशान लगा देंगे। ये हमारा हो गया आगे का पल्ला कटिंग। अब हम फिर से अपना फैब्रिक वैसे ही रखेंगे। देख सकते हैं मैं कैसे रख रही हूँ इसको। हमें इतना डाउन रखना है इसे। आगे का पल्ला थोड़ा डाउन होता है, बैक का थोड़ा ऊपर। बेल्ट के लिए
और लास्टिक के लिए मार्जिन ले रहे हैं बैक का 3 इंच का। हम आगे वाले से 3 इंच हम ये ज़्यादा रखेंगे। अब हम अपने नाप के अकॉर्डिंग ध्यान में रखिए, आगे का थोड़ा कम होता है और पीछे का थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हमने अपने नाप के अकॉर्डिंग आगे की थाई कम लेनी है और पीछे की थोड़ी ज़्यादा। ऐसे ही मोरी का भी है, जैसे हम 7 पे निशान लगाया है, आधा इंच हमारा इधर दब जाएगा, आधा इंच इधर दब जाएगा, तो हमारे पास ये 6 रेडी आएगा आगे का। तो इसलिए हम इसको 14 करने के लिए हम पीछे का ज़्यादा लेते हैं। ऐसे ही हम पीछे का भी एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। जैसे हमने आगे में शेप दी थी, ऐसे हम सेम पीछे में भी वैसी शेप दे देंगे। पीछे का हम लास्टिक का मार्जिन बीच में ही लेंगे। देखिए मैं कैसे ले रही हूँ। हमारा पीछे का मार्जिन 15.5 इंच आना चाहिए। तैयार आसन। हम इसका लास्टिक को बीच में फोल्ड करने के लिए हम 18.5 ले रहे हैं। ये मैंने जो एक्स्ट्रा लिया था हम इसको इससे मिला देंगे। ये हम इस साइड को बिल्कुल बराबर काटेंगे। ये हमारी होगी पैंट स्टाइल ट्राउजर की कटिंग। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। थैंक यू।